जी, मैं सैयद सईद अहमद, आप सबकी खिदमत में हमारा सलाम, आदाब। टीपू सुल्तान की ज़िंदगी को अगर सच के आईने से आप गौर करेंगे, आपको कहीं भी वो तासुब और ज़ात पात में मुलविस नहीं मिलेंगे। वो अपनी जनता से, अपनी आवाम से प्यार करने वाले थे। उन्होंने दलितों के लिए, ईसाइयों के लिए, हर कम्युनिटी के लिए कोशिशें की। ये सही है कि सुल्तान ने मालाबार के नायर, गोरख के हिंदुओं और मंगलूर के ईसाइयों के साथ सख्ती का बर्ताव किया था, मज़हब की बुनियाद पर नहीं, सियासत की वजह से, क्योंकि ये लोग अंग्रेज़ों से जा मिले थे और सुल्तान का तख्ता पलटना चाहते थे। मज़हबी नफ़रतें फैलाकर हुकूमत हासिल करने का फार्मूला अंग्रेज़ों को रास आ चुका था और इसी बुनियाद पर टीपू खिलाफ अंग्रेज़ों ने एक षड्यंत्र रचना शुरू किया। अंग्रेज़ों की सियासत का एक हरबा ये भी था कि वो दुश्मन पर हमला करने से पहले उसके बारे में इतना झूठ फैलाते थे, उसके किरदार पर इतना कीचड़ उछालते थे, इतना झूठ बोलते थे कि वो सच लगने लगे। मज़हबी नफ़रतें फैलाकर हुकूमत हासिल करने का रिवाज अंग्रेज़ों से शुरू हुआ, जो आज बामे उरूज पर है। जितनी नफ़रतें टीपू सुल्तान के ताल्लुक़ से फैलाई गई, उसमें कोई भी हकीकत नहीं है, उसके ऐसे कोई सबूत नहीं मिला। टीपू सुल्तान के दौरे हुकूमत में शुमाली केरला में एक हिंदू राजा की हुकूमत थी। उस हिंदू राजा का एक कानून था कि उनके राज में, सल्तनत में जो निचली ज़ात की और दलित ख़वातीन थी, उनको अपना सीना ढाँकने की इजाज़त नहीं थी। टीपू सुल्तान ने जब उस हिंदू राजा के कई इलाक़ों को फ़तेह किया, उन्होंने फ़ौरन उस रिवाज को ख़त्म कर डाला और उन्होंने ख़वातीन की इज़्ज़त व एहतराम किया और उनके विकार को बख्शा। टीपू सुल्तान का सबसे एक अहम कारनामा उनका ये था कि उन्होंने ईसाई और दलित किसानों को बहुत सारी ज़मीनें इनामात में दी और न सिर्फ इनामात में दी बल्कि उनको कानूनी तौर पर मालिक भी बनाया। एक तो ख़वातीन की इज़्ज़त को बहाल करना, इसके हवाले आज भी केरला की तारीख़ की किताबों में हमें पढ़ने को मिलते हैं और लैंड रिकॉर्ड से भी इसके कई सबूत हम फराहम कर सकते हैं। एक्स गवर्नर ऑफ ओडिशा एंड फ्रीडम फाइटर डॉक्टर BN पांडे, उनकी नज़र से एक सिलेबस बुक गुज़री जिसमें लिखा था कि टीपू सुल्तान की वजह से तकरीबन 3000 ब्राह्मणों को ख़ुदकुशी करनी पड़ी, क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो चुका था। उनको ये जानकर बड़ी हैरत हुई कि सिलेबस की बुक में ये वाक़या है। उन्होंने उसका सोर्स जानना चाहा और इसलिए उसके लेखक हरि प्रसाद शास्त्री से कांटेक्ट करने की कोशिश की और सोर्स मांगा। कोई जवाब नहीं मिला। देर बाद जवाब मिला। उन्होंने कहा कि ये सोर्स उन्होंने मैसूर गैजेटर से हासिल किया है। तो उन्होंने उस वक्त के मैसूर यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर से राब्ता कायम किया, बैजरनाथ सेल से, और पूछा। तो उन्होंने मैसूर गैजेटर के एडिटर का पता दिया, श्री कंठैया। कंठैया से जब ताल्लुक़ हुआ और मामले की खोज की गई तो कंठैया ने ख़त के ज़रिए डॉक्टर पांडे को बताया कि हिस्ट्री का विद्यार्थी होने के नाते मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि ऐसा कोई भी वाक़या, कोई भी इंसिडेंट टीपू सुल्तान के दौर में नहीं हुआ है, उसके अहद में नहीं हुआ है, बल्कि जहाँ तक मैं जानता हूँ इसके सबूत मिलते हैं कि उस दौर में टीपू सुल्तान ने तकरीबन 156 मंदिरों को जागिरें और तोहफ़े और तोहफ़ दिए हैं, उनकी मदद की है। एक तारीख़ी वाक़या ये भी मशहूर है कि जब टीपू के साथ मराठा फ़ौज का आमना सामना हुआ श्रीरंगपट्टनम में, जब वो टीपू से जीत नहीं पाए तो वापसी में उन्होंने श्रीरंगपट्टनम के मंदिर को नुकसान पहुंचाया था। जब सुल्तान को ये ख़बर पहुंची, वो फ़ौरन पहुंचे और उसकी मरम्मत की, और क्योंकि वो उस मंदिर के ट्रस्टी थे।
गुजारिश, विनंती, रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें।